आज हम लोग एमए सेमेस्टर 3 का जो हिंदी ऑनर्स पेपर 302 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। रांची यूनिवर्सिटी एमए सेमेस्टर 3 पेपर नंबर 302, जिसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वह क्वेश्चन देखेंगे। टोटल आपका समय है 3 घंटा, नंबर है 70, जिसमें आपको पास के लिए चाहिए 28 नंबर। पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक का नाम। गोदान उपन्यास के लेखक है फेमस हिंदी कहानी के लेखक प्रेमचंद। दूसरा प्रश्न है राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला का, उसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो इसका आंसर है आपका 1968। 1968। तीसरा प्रश्न है रूपांतर उपन्यास के रचनाकार कौन है? जो आपका है रूपांतर उपन्यास के रचनाकार कौन है? कौन नंबर? तो इसका रचनाकार है आपका राधा कृष्ण। घोष ने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र, उसने कहा था लहना सिंह, बोधा सिंह। तो इसका प्रमुख पात्र है लहना सिंह, उसने कहा था सूबेदारनी को। अंगा नंबर का प्रश्न है तामस उपन्यास के लेखक कौन है? तामस उपन्यास के लेखक आपका भीष्म साहनी है, तामस। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, 5 नंबर वाला। वापसी कहानी का कथा वस्तु का संक्षिप्त में लिखे। वापसी उषा प्रियवदा का वापसी। घ नंबर का प्रश्न है मिथिलेश्वर की कहानी बाबूजी का संक्षिप्त परिचय दे। जो मिथिलेश्वर की कहानी है बाबूजी, उसका संक्षिप्त परिचय देना होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। पहला प्रश्न है गोदान कृषक जीवन का शोक गीत है, स्पष्ट करें। दूसरा है आंचलिकता के आधार पर महिला आंचल की समीक्षा कीजिए। जो आंचलिकता के आधार पर महिला आंचल की समीक्षा करना होगा। क नंबर का प्रश्न है राग दरबारी उपन्यास में व्यंग के माध्यम से प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था पर चोट की गई है, इस कथन की समीक्षा करें। जो राग दरबारी उपन्यास है उसमें व्यंग के माध्यम से प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था, जिसमें राग दरबारी श्री लाल शुक्ला का है, जिसमें रूपन बाबू रहते हैं, जिसमें बैजी मेन रहता है। तो बैजी उसका सर्वे सर्वा रहता है शिवपालगंज का। तो इसमें आपको प्रश्न है कि राग दरबारी उपन्यास में व्यंग के माध्यम से प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था पर चोट की गई, इस कथन की समीक्षा करना होगा। समीक्षा मतलब इंग्लिश में होता है रिव्यू। घ नंबर का प्रश्न है प्राणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की संरचना और शैलीगत विशेषताओं का उल्लेख करें। जो प्राणभट्ट की आत्मकथा है उस उपन्यास की शैलीगत विशेषता का उल्लेख करना होगा। अंगा नंबर का प्रश्न है भीष्म साहनीकृत तामस में भारत के बंटवारे का दर्द झलकता है, इस कथन की विवेचना करें। इस कथन की आपको विवेचना करना होगा। 4 नंबर का प्रश्न है कफन कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट करें। जो कफन कहानी है प्रेमचंद्र का, जिसमें घीसू और माधव रहते हैं, उसका मूल संवेदना कि कफन में किस प्रकार से घीसू और माधव कफन का पैसा को खा जाते हैं, उसका मूल संवेदना क्या है, उसको आपको स्पष्ट करना होगा। यह सारा प्रश्न आपको रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 हिंदी ऑनर्स एमए का पूछा गया प्रश्न है, पेपर नंबर 302। इसी के साथ और भी क्वेश्चन के लिए बने रहे हमारे साथ।